नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस छोटे अध्याय में आध्यात्मिक साधनाओं के अन्य मार्गों की अपेक्षा भक्ति मार्ग की सर्वोत्कृष्टता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इसका प्रारंभ अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछे गए इस प्रश्न से होता है कि वह योग में किन्हें पूर्ण माने, क्या जो भगवान की साकार रूप में भक्ति करते हैं या वे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों मार्ग भगवत प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, किंतु वे उनकी साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त का श्रेष्ठ योगी के रूप में सम्मान करते हैं। वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मायाबद्ध देहधारियों के लिए उनके निराकार अव्यक्त रूप की आराधना करना कष्टदायक और अत्यंत कठिन है, जबकि साकार रूप की आराधना करने वाले भक्त अपनी चेतना के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं और उनके प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित होते हैं तथा वे शीघ्रता से जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी बुद्धि उन्हें समर्पित करने और अपने मन को केवल उनकी प्रेममयी भक्ति में स्थिर करने के लिए कहते हैं। किंतु ऐसा प्रेम प्रायः संघर्षमयी आत्मा लभ्य नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अन्य विकल्प देते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन तुरंत अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में एकाग्र करने की अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता, तब उसे निरंतर अभ्यास द्वारा पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति कोई रहस्यमयी उपहार नहीं है, इसे निरंतर प्रयास से पोषित किया जा सकता है। यदि अर्जुन इतना भी नहीं कर सकता, तब भी उसे पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अपितु इसके विपरीत उसे केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यदि उसके लिए ऐसा करना भी संभव नहीं है, तब उसे अपने कर्म फलों का त्याग कर देना चाहिए और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना चाहिए। अब श्री कृष्ण बताते हैं कि लौकिक कर्मों से श्रेष्ठ ज्ञान अर्जन करना है और ज्ञान अर्जन से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फलों का त्याग करना है, जो तुरंत परम शांति प्राप्त करने के मार्ग की ओर ले जाता है। इस अध्याय के शेष श्लोकों में उनके प्रिय भक्तों के अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि ज्ञान की साधना यांत्रिक अभ्यास से अधिक है तथा ध्यान ज्ञान से भी अधिक है, तथापि ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि इससे तुरंत ही महान शांति प्राप्त होती है। इस अध्याय के शेष भाग में भगवान के प्रेमी भक्तों के उन सभी अद्भुत गुणों का वर्णन किया गया है जो उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। अर्जुन ने पूछा, जो लोग आपके साकार रूप में दृढ़ निष्ठा से समर्पित हैं और जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से आप किसे योग में अधिक निपुण मानते हैं? भगवान ने कहा, जो लोग मुझ में अपना मन स्थिर करते हैं और सदैव दृढ़ विश्वास के साथ मेरी भक्ति में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूं। परंतु जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सर्वत्र समचित्त होकर अविनाशी, अनिर्वचनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंत्य, अपरिवर्तनशील, नित्य तथा अचल परम सत्य के निराकार स्वरूप की पूजा करते हैं, वे भी समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मुझे प्राप्त होते हैं। जिनका मन अव्यक्त में आसक्त है, उनके लिए साक्षात्कार का मार्ग कष्टों से भरा है। देहधारी प्राणियों के लिए अव्यक्त की उपासना अत्यंत कठिन है। परंतु हे पार्थ, जो लोग अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर अनन्य भक्ति से मेरी पूजा और ध्यान करते हैं, हे पार्थ, मैं उन्हें शीघ्र ही जन्म मृत्यु के सागर से छुड़ा देता हूं, क्योंकि उनकी चेतना मेरे साथ एक हो जाती है। मुझ में ही अपना मन लगाओ और अपनी बुद्धि को मुझ में ही अर्पण कर दो। ऐसा करने पर तुम सदैव मुझ में ही निवास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तुम अपने मन को मुझ में स्थिर करने में असमर्थ हो, तो सांसारिक कार्यों से मन को निरंतर रोकते हुए भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास करो। यदि तुम भक्तिपूर्वक मेरा स्मरण करने का अभ्यास नहीं कर सकते, तो केवल मेरे लिए कार्य करने का प्रयास करो। इस प्रकार मेरी भक्ति करते हुए तुम पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करोगे। यदि तुम मेरे लिए भक्तिपूर्वक कर्म करने में भी असमर्थ हो, तो अपने कर्मों के फलों का त्याग करके आत्मस्थित हो जाओ।
यांत्रिक अभ्यास से श्रेष्ठ है ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ है कर्मों के फलों का त्याग, क्योंकि ऐसे त्याग के तुरंत बाद शांति प्राप्त होती है। वे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं जो सभी जीवों के प्रति द्वेष से रहित हैं, जो मैत्रीपूर्ण और दयालु हैं। वे संपत्ति और अहंकार की आसक्ति से मुक्त हैं, सुख और दुख में संभाव रखते हैं और हमेशा क्षमाशील हैं। वे हमेशा संतुष्ट रहते हैं, भक्ति में मेरे साथ एकाकार रहते हैं, आत्मसंयमी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं और मन और बुद्धि से मेरे प्रति समर्पित हैं। जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, जो किसी के द्वारा विचलित नहीं होते, जो सुख दुख में सम रहते हैं तथा भय और चिंता से मुक्त हैं। ऐसे मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो सांसारिक लाभ की ओर से उदासीन है, बाह्य तथा आंतरिक रूप से शुद्ध हैं, कुशल हैं, चिंता रहित हैं, चिंता मुक्त हैं तथा सभी कार्यों में स्वार्थ से मुक्त हैं। ऐसे मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। जो न तो सांसारिक सुखों में प्रसन्न होते हैं, न ही सांसारिक दुखों में निराश होते हैं, जो न तो किसी हानि पर शोक करते हैं, न ही किसी लाभ की लालसा करते हैं, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर देते हैं। ऐसे भक्तियुक्त पुरुष मुझे बहुत प्रिय हैं। जो मित्र और शत्रु में समान भाव रखते हैं, मान अपमान, शीत उष्ण, हर्ष शोक में संभाव रखते हैं, जो सब प्रतिकूल संगति से रहित हैं, जो स्तुति और निंदा को समान रूप से ग्रहण करते हैं, जो मौन चिंतन में लीन रहते हैं, जो कुछ भी प्राप्त हो उससे संतुष्ट रहते हैं, निवास स्थान में आसक्ति नहीं रखते, जिनकी बुद्धि मुझ में स्थिर रहती है और जो मुझ में भक्ति से पूर्ण है। ऐसे पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो लोग यहाँ कहे गए इस ज्ञान अमृत का आदर करते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं तथा मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानकर उस पर समर्पित रहते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में भक्ति योग, भक्ति का विज्ञान का अध्याय संपूर्ण हुआ। मित्रों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अच्छा लगा हो हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम आपको बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए समर्पित हैं। हम अपने इस कार्य में उनके समर्थन और सुझाव की अपेक्षा करते हैं ताकि हमारा यह प्रयास और बेहतर हो सके। मित्रों, आज बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।